कहानी की शुरुआत में हम 50 साल पहले सिंधु साम्राज्य को देखते हैं, जिसमें एक राजा को देखते हैं जिसका नाम वृहदरक्षत्र था। तभी अंदर से एक संत जी उसके बेटे को लाता है। दरअसल वह अभी अभी जन्म हुआ था। वह अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इसका नाम होगा जयद्रथ। फिर संत जी कहता है, निसंदेह यह बालक यशस्वी होगा महाराज। किंतु तभी वृहदरक्षत्र कहता है, किंतु क्या? वो संत जी बताते हैं कि यह महान योद्धा के हाथों इसका मृत्यु होगा। फिर महाराज गुस्से से उसे कहता है, जन्म के साथ मृत्यु का संदेश। वह संत कहता है, बताना मेरा कर्तव्य है महाराज। महाराज उसे बताता है कि इसका भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। इधर जयद्रथ को देखते हैं, जो सभी लोग इसका जीत की खुशी में प्रोत्साहित कर रहे थे। कर्ण उसे देखकर कहता है, अर्जुन के पुत्र की मृत्यु में इसका सबसे बड़ा हाथ था। यह तो कल गया कदाचित। फिर द्रोणा उसे बताता है कि अर्जुन को कुछ करने से पहले कृष्ण की सलाह जरूर लेना चाहिए। जयद्रथ की तो मृत्यु भी एक श्राप है, इसके पिता वृहदरक्षत्र का दिया भयानक श्राप। अब हम बीते समय को देखते हैं, जिसमें वृहदरक्षत्र कठिन तपस्या कर रहे थे ताकि वह अपने पुत्र जयद्रथ की भाग्य खुद लिख सके। वह तपस्या करते हुए कहता है कि कोई भी जयद्रथ को मारे तो उसकी आत्मा कांप जाए। अब फिर से वर्तमान समय को देखते हैं, जिसमें कर्ण द्रोणाचार्य को बता रहा है कि अगर जयद्रथ को अर्जुन ने मारा तो अर्जुन भी नहीं बचेगा। फिर द्रोण कहता है कि मत भूलो कि उसके पास कृष्ण है, उसकी नहीं। हमें जयद्रथ की चिंता करनी चाहिए। दोनों निर्णय करते हैं कि कल किसी भी हालत में जयद्रथ को बचाना है। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र की मैदान को, जिसमें आज युद्ध का 14 दिन था। ऊपर आकाश में सूर्य भी जानता था कि आज युद्ध आर या पार की होगी, इसलिए वो और भी जोर से दहक रहा था। नीचे कुरुक्षेत्र में अभी तो पांडवों ने पिछला चक्रव्यूह भी नहीं समझ पाया था, और उधर द्रोणाचार्य अपने रणनीतियों के साथ तैयार था। अंतर बस इतना था कि पहले वह का चक्रव्यूह किसी को फंसाने के लिए था और अभी का चक्रव्यूह किसी को बचाने के लिए था। सबसे आगे में नारायणी सेना और बीच में कमल के पंखुड़ियां की रचना में और मध्य में सूचीबद्ध, और उसके आगे यादव, कृतवर्मा, वृषसेन, अश्वत्थामा, अग्राज कर्ण जैसे महावीर और युभ के द्वार पर, और स्वयं द्रोणाचार्य। अब द्रोणा को देखते हैं, जिसमें वह अर्जुन को कहता है कि तुम्हारा इच्छा से मैं परिचित हूं अर्जुन, लेकिन तुम मेरी पहेली से अपरिचित, जो तुम इस भूल भुलैया को सुलझाने के लिए पहले मुझे परास्त करना होगा। फिर अर्जुन अपने रथ से उतरकर सीधे उनकी तरफ आगे बढ़ता है। यह देखकर सभी लोग हैरान थे। फिर वह कहता है, सुन लो मेरी चेतावनी। मैं कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ की शीर्ष धड़ से अलग कर दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं को जीवित अग्नि में खुद को भस्म कर दूंगा। आज सूर्यास्त से पहले मैं बचूंगा या तो जयद्रथ। जो रोक सकता है रोक लो मुझे। अब युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिसमें अर्जुन कृष्ण को बता रहा है कि आज कुछ भी हो जाए, आज अर्जुन नहीं रुकेगा, क्योंकि आज उनका सामना एक शिष्य से नहीं बल्कि एक पिता से है। युद्ध को देखते हैं, जिसमें कौरव पक्ष तीर के ऊपर तीर छोड़ते जा रहा था और इधर पांडवों उसे रोकने का प्रयास। अब अर्जुन अपने सैनिकों को इशारा करता है और दूसरे तरफ से मुड़कर जाने लगता है। अर्जुन सभी द्वार को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अर्जुन अपने इशारों से भीम और युधिष्ठिर को अपने रथ को घुमाने के लिए कहता है। अब इधर युधिष्ठिर को देखते हैं, जो उनके सभी सैनिकों को परास्त कर रहा था, और दूसरे तरफ भीम और घटोत्कच को देखते हैं, जो अपने बलशाली ताकतों से सभी को निपटा रहा था। और एक तरफ नकुल से साथ सहदेव और एक तरफ धृष्टद्युम्न से साथ द्रुपद, जो कौरवों को रौंदते हुए जा रहे थे ताकि अर्जुन द्रोणा के पास पहुंच सके। अब अर्जुन को देखते हैं, जो सभी को अपने तीर से शीघ्र समाप्त करते जा रहा था और उसके द्वार को भी तोड़ रहा था। अपने तीर चलाते चलाते अर्जुन कृष्ण से कहता है, कितना बड़ा है कौरवों सेना, जो अभी तक समाप्त नहीं हो रहा। तभी कृष्ण से कहता है, अभी तो आरंभ है पार्थ, लड़ते जाओ। यह बाधाएं तुम्हें धीमा कर सकती हैं, पर तुम्हें रोक नहीं सकती। अब अर्जुन द्रोण के सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है, आशीर्वाद दे आचार्य, ताकि आप ही की शिक्षा से आपकी बनाए हुए युभ को तोड़ सकूं। आचार्य उसे कहता है,
आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अर्जुन, किंतु आशीर्वाद पर्याप्त नहीं होगा इसे तोड़ने के लिए। इसे तोड़ने के लिए पहले मुझे हराना होगा, और युद्ध कला में मैं तुम्हारा गुरु हूं। फिर अर्जुन द्रोणाचार्य के बीच धुआंधार लड़ाई होती है। उसी बीच अर्जुन सोचता है कि कृष्ण ने उसे समझाया था कि द्रोण के साथ समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ना तो तुम उसे मार सकते हो और ना ही वो तुम्हें। तुम अपने लक्ष्य को देखो अर्जुन। तभी द्रोणाचार्य के किए हुए तीर का जवाब देते हुए अर्जुन ने एक बहुत बड़ा धूल का बवंडर बनाता है और फिर वहां से चला जाता है। यह देखकर द्रोण कहता है कि शत्रुओं को बिना हराए यहां से जा रहे हो अर्जुन, तुमने मुझसे यही सीखा है। तभी इसका जवाब देते हुए अर्जुन कहता है, मैं वही कर रहा हूं जो आपने सिखाया है आचार्य। लक्ष्य को देखो। अब इधर भीम को देखते हैं, जो चारों भाई दुशासन, हितैषु, चित्रसेन और सुशर्मा जो उसे घेर लेते हैं। ये देखकर भीम कहता है, भूल गए क्या तुम 100 भाइयों को मारने का सौगंध लिया है मैंने। और फिर सभी को धूल चटाने लगता है। तभी उनमें से एक ने भीम पर हमला करने वाला होता है। तभी घटोत्कच अपने पैरों से बहुत जोर से देता है और फिर घटोत्कच उसे अपना हाथ देता है। अभी इधर देखते हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन को जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी दुर्योधन युधिष्ठिर को फेंक देता है और उसे कहता है, तुम्हें बचाने के लिए कोई बचा लेता है तो कभी किसी के पीछे छुप जाते हो। फिर युधिष्ठिर उसे कहता है, कायर मिलकर एक निहत्थे बच्चों को मारते हो और अपनी वीरता की दुआई देते हो। तभी इसी बीच एक सैनिक युधिष्ठिर की इस हालत में देखकर उसे यहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन युधिष्ठिर उसे कहता है कि छल कपट वो जरूर करेंगे, जाओ तुम अर्जुन की सहायता करना। अब इधर देखते हैं धृष्टद्युम्न को, जो अपने सैनिकों के साथ द्रोणाचार्य को घेर लेते हैं और उसे कहता है, आज एक नहीं 2-2 प्राण जाएंगे, एक जयद्रथ की और एक तुम्हारा। तभी द्रोणा कहता है, मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगा, किंतु आज नहीं, और अपनी शक्तियों से बवंडर को उसकी तरफ घुमा देता है। अब आगे अर्जुन को देखते हैं, जो कि कृष्ण को बताता है कि इस आंधी को मेरे तरफ धकेल कर मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य। कृष्ण उसे कहता है कि इस भ्रमित जाल को तुम्हें तोड़कर आगे बढ़ना होगा अर्जुन। तुम्हारी तरह अभिमन्यु भी आचार्य की इसी जाल में फंसा था। पुत्र और पिता कल और आज आंधी के सबसे शांत। कैसे? अभिमन्यु अपने काका भीम को इस जाल से बचाने के लिए चिल्ला रहा था। यह सोच के अर्जुन उसे याद करने लगता है। तभी ऊपर से द्रोणा अपने तीर से इन पर हमला कर देता है। फिर अर्जुन अपने ही तीर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाता। अब अर्जुन उठकर यह सोचता है कि अभिमन्यु यहीं पर मदद के लिए किसी को पुकार रहा होगा। तभी एक सूचीबद्ध का योद्धा अपने हाथियों के साथ आता है और उसे कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन अर्जुन इतने गुस्से में होता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता। अर्जुन कृष्ण को बताता है कि अंधकार होने में कुछ ही समय शेष है, पर जयद्रथ अभी तक नहीं मिला। कृष्ण उसे समझाते हैं कि संभव है कि इस अंधेरे में तुम्हारा उत्तर मिले, क्योंकि अंधेरे में ही छिपे सच को अंधेरे में ही ढूंढा जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहता है कि मेरा दिया हुआ कार्य अवश्य ही करना है, बस जयद्रथ को देखते ही उसकी छाती भेद देना, पर याद रखना कि उसका सर जमीन पर न छुए। अब भूरिश्राव और सात्विकी को देखते हैं, जिसमें भूरिश्राव सात्विकी को बेहरमी से मारने लगता है। तभी अर्जुन उसे बचाने के लिए जाने वाला होता है। तभी कृष्णा कहता है कि सांझ होने वाला है अर्जुन, लेकिन अर्जुन कृष्ण से कहता है, मैं अपने अभिमन्यु को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अपने शिष्य को नहीं खो सकता है। और इसी तरह अर्जुन सात्विकी को बचाने के लिए चला जाता है और अपने तीर से उसे घायल कर देता है। तभी भूरिश्राव उसे कहता है कि धिक्कार है ऐसे योद्धा को जो पीछे से वार करते हैं, तुम इसे ही धर्म युद्ध कहते हो। तभी सात्विकी आता है और कहता है, कौरवों के मुंह से धर्म की बात अच्छा नहीं लगता, और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। तभी उसी बीच अचानक सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है और कौरवों सभी लोग इसे देखकर कहते हैं कि देखो सूर्यास्त हो गया, अर्थात आज का युद्ध समाप्त, और सभी लोग ये देख के खुश भी हो जाते हैं। तभी कर्ण आता है और अर्जुन को कहता है कि पीठ पीछे हमला करना, और तुम जैसे महारथियों को हताशा इतने मोड़ में ले गया कि तुम लोग नियम तोड़ने लगे। इतना बड़ा धनुर्धर यूं ही जलकर मर जाएगा,
नहीं, यह तो दुर्भाग्य है। मुझे तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। तभी छिपे हुए जयद्रथ अपने बिल से बाहर निकलता है और हंसते हुए कहता है, सूर्यास्त हो गया अर्थात तुम्हारा मृत्यु। तुम्हारे वचन तो तुम्हारे ही जैसे व्यर्थ निकला अर्जुन। एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी एक अपना वचन नहीं निभा पाया। फिर अर्जुन गुस्से से जयद्रथ को कहता है, आचार्य, द्रोण के आड़ में छिपे हुए सांप, दिन भर तुम मुझसे भागते रहा। अरे तुम्हें छिपने के अलावा आता ही क्या है कायर। तभी जयद्रथ कहता है, चल, मैं कायर ही सही, परंतु तू जीवित कैसे है अर्जुन? कहां है वह अग्नि जो तुम्हें जलाने वाली है? इंद्रपुत्र अर्जुन, कल पुत्र मरा था और आज पिता। और इसी तरह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, मेरा कार्य पूरा करो अर्जुन, भेद दो जयद्रथ की छाती। फिर अर्जुन पूछता है, परंतु सूर्यास्त? कृष्ण कहता है कि प्रश्न मत करो अर्जुन, कर्म करो। तभी अर्जुन अपना तीर निकालता है और सीधे जयद्रथ की छाती भेद देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद भी अर्जुन अपना तीर चलाया। फिर कृष्णा अपने दिव्य शक्ति से सूर्य को पुनः निकालता है। दरअसल सूर्यास्त नहीं, बल्कि अपनी दिव्य शक्ति से उसे छिपा दिया गया था ताकि जयद्रथ अपने बिल से निकल आए। अब जयद्रथ तड़पते हुए कहता है, यदि मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे, क्योंकि मेरा सिर नीचे गिरते ही तो मर जाओगे, क्योंकि पिता के श्राप से कैसे बच पाओगे। फिर कृष्ण के कहने पर पुनः अपना तीर निकालता है और सीधे जयद्रथ के सर से धड़ को अलग कर देता है। कृष्ण अर्जुन दोनों को वृहद रक्षत्र का श्राप पता था कि जिसके भी कारण जयद्रथ का सर जमीन में गिरेगा, उसका शरीर सैकड़ों टुकड़ों में भट जाएगा। बस अर्जुन को बचाने का एक ही तरीका था कि जयद्रथ का शीर्ष उसी गोद में वापस लौटे जहां दशकों पहले जन्म हुआ था। तभी वह शीर्ष संत के सामने फट जाता है। अभी इधर देखते हैं अर्जुन को, जो कि सभी लोग इसका विजय का प्रोत्साहन कर रहे थे। तभी कौरव पक्ष आता है और उनसे कहता है, यहां धरती पर हम जितना भी नियम बना ले, लेकिन दिव्य शक्तियों के आगे हमारे नियमों का क्या मोल। अब कर्ण भी गुस्से से कहता है, यदि यह युद्ध क्षेत्र देवों का खेल का मैदान बन गया है तो अंधकार ही उसका भविष्य होगा। और इसी तरह यह एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नेट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।